हेलो स्टूडेंट, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th भूगोल की प्रश्न बैंक। और आज हम लेने वाले हैं इसमें अध्याय 7 भू आकृति तथा उनका विकास। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें फर्स्ट देखते हैं, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किस अपरदन के कारक द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन। पवन के कारण बरखान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेल्टा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। थर्ड देखेंगे, निम्नलिखित में से अपरदन का कारक कौन सा है? अपरदन किसके कारण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन। किसके कारण होता है? पवन के कारण होता है अपरदन का। फोर्थ देखेंगे, वी आकार की घाटी का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? वी आकार की घाटी का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का तरुण अवस्था में होता है वी आकार की घाटी का निर्माण। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, सर्क का निर्माण अपरदन के किस कारक द्वारा होता है? सर्क का निर्माण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमोड़ के कारण निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं। इसमें फर्स्ट है, स्टेलेक्टाइट का निर्माण डैश अपरदन कारक के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण किसके कारण होता है? भूमिगत जल अपरदन कारक के द्वारा होता है। इसके बाद है सर्क का निर्माण डैश अपरदन कारक के द्वारा होता है। तो सर्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी अपरदन कारक के द्वारा होता है। थर्ड देखते हैं, हिमोड़ का निर्माण डैश अवस्था में होता है। तो हिमोड़ का निर्माण कब होता है? यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिमनद के अंतिम भाग में किसका निर्माण होता है? हिमोड़ का। फोर्थ देखते हैं, भृगु संरचना डैश द्वारा बनने वाली संरचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री लहरें। किसके द्वारा निर्माण होता है इसका? समुद्री लहरों द्वारा निर्माण होता है इसका। फिफ्थ देखते हैं, डेल्टा का निर्माण डैश द्वारा होता है। तो डेल्टा कौन बनाता है? डेल्टा का निर्माण नदी द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। फर्स्ट है इसमें पवन। तो हमने पहले भी देखा है, पवन का करेक्ट सही जोड़ी क्या हो जाएगी? बरखान। तो ये इसकी करेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड देखते हैं, भूमिगत जल। तो इसका करेक्ट सही जोड़ी हो जाएगी धोल रन। तो ये हमारे सेकंड की सही जोड़ी हो गई। इसके बाद नदी क्या बनाती हैं? डेल्टा बना देती हैं। तो ये थर्ड की सही जोड़ी हो गई। इसके बाद है महासागरीय लहरें क्या बनाती हैं? महासागरीय लहरें बनाती हैं स्टैक। तो इसका करेक्ट सही जोड़ी हो जाएगी स्टैक। इसके बाद लास्ट है भूमिगत जल क्या करता है? यू आकार की घाटी बनाता है। तो ये पांचवे की सही जोड़ी हो गई। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स सही गलत हमें बताना है। इसमें फर्स्ट है, अपरदन के अभिकर्ता के रूप में नदियों का महत्व सबसे अधिक है। तो यह बिल्कुल सत्य बात है, नदी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह करेक्ट हो गया। सेकंड देखेंगे, लंबवत अपरदन के कारण वी आकार की घाटी बनती है। तो यह भी बिल्कुल सत्य बात है, वी आकार की घाटी लंबवत अपरदन के कारण बनती है। थर्ड देखेंगे, डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है। तो यह क्या हो गया? ये तो इनकरेक्ट बात हो गई, वहाँ पे ढाल तीव्र नहीं होता है। फोर्थ देखेंगे, इसमें मृदा के निक्षेपण से डेल्टा विस्तार होता है। तो यह क्या है? करेक्ट बात है। फिफ्थ देखेंगे, भूमिगत जल अपेक्षितया उष्ण होता है। तो यह क्या है? करेक्ट है, सही है। इसके बाद सिक्स्थ देखेंगे, हिमानी तीव्र गति से खिसकती है। तो ये क्या है? असत्य है।
तीव्र गति से खिसकती नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 देखेंगे, मिट्टी के विकास में महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। तो यह करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जलवायु इसमें महत्वपूर्ण कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बालू टिब्बे किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमें पता है कि बालू टिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, मरुस्थल में, और किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पवन द्वारा, मतलब कि वायु द्वारा। सेकंड देखेंगे, धूल रंध्र किस अपरदन कारक द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। किसके द्वारा निर्माण होता है इनका, भूमिगत जल के द्वारा निर्माण होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हॉर्न या गिरिशृंग किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमानी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमानी। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था। धन्यवाद।